जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम जो मैप की हमारी सीरीज चली आ रही है उसमें आज हम इससे पहले वाले वीडियो में हमने मानसून पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि भारत की किस किस जगह पे कौन से पर्वत हैं और कौन से दर्रे हैं। आज हम पर्वत और दर्रों के बारे में पढ़ेंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी इस चैनल पे नए विजिटर हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले पूरा वीडियो को देखें। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसको शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ते हैं पर्वतों के बारे में। तो देखिए, ये वाला जो हिस्सा है देखिए, ये जो हिस्सा है ये आपका क्या है, जम्मू कश्मीर है। ये देखिए, ये क्या है, जम्मू कश्मीर है। ये क्या हो गया, जम्मू कश्मीर। यहाँ पे मैंने जब आपको सबसे पहली बार जम्मू कश्मीर पढ़ा रहा था सेपरेट तरीके से, तो मैंने बताया था यहाँ कौन सी पहाड़ी थी, काराकोरम। उसके बाद क्या था, लद्दाख। उसके बाद जास्कर। उसके बाद क्या था, पीर पंजाल। और इधर धौलाधार। ये बताया था मैंने। तो देखिए, जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ आप नोट करते जाइए, जिससे आपको आसानी होगी। मैं इसके शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ। के से काराकोरम, एल से लद्दाख, जे से जास्कर, पी से पीर पंजाल और डी से धौलाधार। तो यहाँ पे कौन कौन से चार पहाड़ियाँ हो गई, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधार। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधार। देखिए, ये जो है ये वाला हिस्सा नेपाल उत्तराखंड से सटा हुआ है। ये पूरा हिस्सा कौन सा हो जाता है, शिवालिक की पहाड़ी। ये कौन सा है, शिवालिक की पहाड़ियाँ। कौन सा है, शिवालिक की पहाड़ियाँ। यहाँ कौन सा है, शिवालिक की पहाड़ियाँ। अब आते हैं हम इस तरफ है आपका, ये हो गया, ये इधर हो गया आपका ये डाफला की पहाड़ी, डी से डाफला की पहाड़ी। इधर हो गया मिसमी की पहाड़ी, एम से मिसमी की पहाड़ी। और इधर हो गया आपका पटकाई बूम। क्या हो गया, पटकाई बूम। पी से पटकाई बूम। तो आपके देखिए कौन कौन से पर्वत हो गए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार, शिवालिक, दाफला की पहाड़ी, मिसमी की पहाड़ी और पटकाई बूम। कौन कौन सी, दाफला, मिसमी और पटकाई बूम। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या था, K2। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या था, K2। अब देखिए, इधर जब आइएगा, इधर आप अरुणाचल प्रदेश से नीचे उतरिएगा, इधर है नागालैंड। नागालैंड में है नागा की पहाड़ियाँ। कौन सी है, नागा की पहाड़ियाँ। कौन सी है, नागा की पहाड़ियाँ। नागा की पहाड़ी के सबसे ऊंची चोटी का नाम है सरामती। क्या नाम है, सरामती। नागा की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, सरामती। जब आप नागा से नीचे उतरिएगा तो इधर आपको नीचे मणिपुर से नीचे पड़ेगा मिजोरम। मिजोरम में आपके दो पहाड़ हैं, मीजो की पहाड़ी और या फिर इसको लुसाई की पहाड़ी भी कह सकते हैं। मीजो की पहाड़ी व लुसाई की पहाड़ी। देखिए, जो नीला पर्वत है मीजो की पहाड़ी पे, मीजो की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, नीला पर्वत। आपके बिहार, जो पिछला बिहार दरोगा गया है उसमें पूछा गया था कि नीला पर्वत कहाँ पड़ता है, मिजोरम में। और किस पहाड़ी पर, मीजो की पहाड़ी पर। अब देखिए, इधर आते हैं, ये आपका हो गया मेघालय। तो मेघालय में कौन कौन सी है, गारो, खासी, जैंतिया। कौन कौन सी होगी, गारो, खासी, जैंतिया। तो गारो की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, नोकरेक। गारो की सबसे ऊंची चोटी का नाम नोकरेक। नोकरेक एक त्योहार भी है जो कहाँ मनाया जाता है, मेघालय में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, मेघालय में। तो कितने पर्वत हो गए, देखिए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार। इधर आइएगा तो ये हो गया शिवालिक, ये हो गया दाफला, मिसमी, पटकाई बूम, नागा पर्वत, मीजो पर्वत और गारो, खासी, जैंतिया। क्या हो गया, गारो, खासी, जैंतिया। देखिए, जब आप इधर से आइएगा तो इधर आपका बिहार और झारखंड के ऊपर ही आपको पड़ता है राजमहल की पहाड़ियाँ। क्या है, राजमहल की पहाड़ियाँ। इधर क्या है, राजमहल की पहाड़ियाँ। मानसून पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था, यहाँ पे क्या है, राजमहल की पहाड़ियाँ। क्या है, राजमहल की पहाड़ियाँ। अब देखिए, राजस्थान की तरफ आते हैं। कल मैंने
इसमें बताया था। इधर राजस्थान में कौन सी पहाड़ी है? अरावली पर्वत श्रेणी। कौन सी है ये? कौन सी हो गई? अरावली पर्वत श्रेणी। कौन सी हो गई? अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर। और यहाँ पर आपके गुजरात में क्या है? गिर पर्वत श्रेणी। क्या है? गिर पर्वत श्रेणी। गुजरात में गिर पर्वत श्रेणी। गुजरात में क्या हो गया? गिर पर्वत श्रेणी। चलिए, और मध्य प्रदेश में देखते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के ऊपर जो है, मध्य प्रदेश के ऊपर कौन सी पहाड़ी है? आपकी हो गई विंध्याचल पर्वत। मध्य प्रदेश के ऊपर क्या हो गया? विंध्याचल पर्वत। मध्य प्रदेश के ऊपर विंध्याचल पर्वत। और मध्य प्रदेश के नीचे कौन सा था? जब मैं कल पढ़ा रहा था यहाँ पे, जो इसको क्या नाम है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को जोड़ रहा था, कौन सा पर्वत था? सतपुरा पर्वत। कौन सा? सतपुरा पर्वत। और बीच में क्या था? मेकाल पर्वत। बीच में क्या था? मेकाल पर्वत। बीच में क्या था? मेकाल पर्वत। तो देखिए, ये क्या हो गया? अरावली पर्वत। यहाँ पे क्या हो गया? गिर पर्वत। और ये जो हिस्सा है ये विंध्याचल पर्वत, मध्य प्रदेश के ऊपरी हिस्सा जो अन्य राज्यों से जो बॉर्डर बनाता है, तो वहाँ पे विंध्याचल पर्वत। और नीचे जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से बॉर्डर बनाता है, तो वहाँ पे कौन सा है? सतपुरा पर्वत। और एमपी के पूर्व में क्या हो जाएगा? मेकाल पर्वत। मेकाल पर्वत की सबसे ऊंची श्रेणी का नाम क्या था? ऊंची पर्वत का नाम, चोटी का नाम क्या था? अमरकंटक। मेकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या हो गया? अमरकंटक। और सतपुरा की ऊंची चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़। क्या नाम है? धूपगढ़। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी का नाम धूपगढ़। अब देखिए, इधर आइएगा जब आप महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में आपका है अजंता पर्वत श्रेणी। क्या है? अजंता पर्वत श्रेणी। महाराष्ट्र में क्या है? अजंता पर्वत श्रेणी। एक ये अकेली जो पर्वत श्रेणी है सिर्फ एक राज्य में, वो किसी भी राज्य में नहीं है, सिर्फ अकेला किसमें है? महाराष्ट्र में। बाकी आप पर्वतों को देखिएगा वो कहीं ना कहीं किसी न किसी अलग राज्य से टच होंगे, लेकिन एक अकेली पर्वत श्रेणी अजंता पर्वत श्रेणी जो सिर्फ कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कल मैंने बताया था कि ये जो है ये पश्चिमी पहाड़ियाँ, जिसे सह्याद्री पहाड़ियाँ भी कहते हैं, पश्चिमी पहाड़ियाँ। और इधर जो है ये पूर्वी, कौन सी है? पूर्वी वाली जो है वो 3 भागों में बटी है। कुछ तमिलनाडु में, कुछ आंध्र प्रदेश में और कुछ उड़ीसा में। कुछ तमिलनाडु, कुछ आंध्र प्रदेश और कुछ उड़ीसा में। तो ये हो गया पश्चिमी पर्वत श्रेणी, और ये हो गया पूर्वी पर्वत श्रेणी। ये क्या हो गया? पश्चिमी, और ये हो गया पूर्वी पर्वत श्रेणी। पश्चिमी पर्वत श्रेणी और पूर्वी पर्वत श्रेणी। और ये दोनों जहाँ मिलते हैं इसको कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ी। इसे क्या कहते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी। कैसे क्या कहते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी। तो देखिए, राजस्थान में क्या हो गया? अरावली। गुजरात में गिर। मध्य प्रदेश और यूपी और जो दिल्ली विल्ली टच कर जाते हैं तो क्या? विंध्याचल पर्वत। और नीचे सतपुरा महाराष्ट्र और एमपी के लिए। और आपका मध्य प्रदेश के बिल्कुल पूर्व में क्या हो गया? जो छत्तीसगढ़ के साथ मतलब सटा हुआ है, वो क्या है? मेकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या होगी? अमरकंटक। और महाराष्ट्र में कौन सी होगी? अजंता पर्वत श्रेणी। इधर कौन सी होगी? पश्चिमी पर्वत श्रेणी। और इधर पूर्वी पर्वत श्रेणी। और पश्चिमी पर्वत श्रेणी और पूर्वी पर्वत श्रेणी जहाँ जुड़ती है उसको क्या कहते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी। क्या कहते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी। और यहाँ पर है आपका अन्नामलाई की पहाड़ी। क्या है? अन्नामलाई की पहाड़ी। और यहाँ पे क्या है? अन्नामलाई की पहाड़ी। और इससे थोड़ा सा नीचे जाइएगा तो यहाँ होगी कार्डेमम की पहाड़ी। क्या हो जाएगी? कार्डेमम की पहाड़ी। क्या हो जाएगी? कार्डेमम की पहाड़ी। देखिए, पश्चिम की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है महाबलेश्वर। पश्चिमी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? महाबलेश्वर। देखिए, इसका महाबलेश्वर से भी ऊंची चोटी है कुलसुबई। क्या नाम है? कलसुबई। मतलब पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम महाबलेश्वर। और उससे भी एक ऊंची चोटी है, उसका नाम है कलसुबई। लेकिन एग्जाम में कलसुबई के बारे में आज तक नहीं पूछा है, तो महाबलेश्वर के बारे में पूछा है ऑप्शन देके, तो इसीलिए मैंने महाबलेश्वर को सबसे ऊंची चोटी बोला। नहीं तो उससे भी ऊंची चोटी कौन सी है? कलसुबई। कलसुबई। और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? महेंद्रगिरी। पूर्वी पर्वत श्रेणी जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? महेंद्रगिरी। सबसे ऊंची चोटी का नाम महेंद्रगिरी। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेटा।
क्या नाम है, डोडा बेटा। मैंने आपको बताया था इस पर एक जनजाति पाई जाती है जो मतलब कुछ समझती नहीं, जब मैं आपको केरल पढ़ा रहा था वो उसी टाइम बताया था मैंने आपको। यहाँ पे क्या है, नीलगिरी की पहाड़ी, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेटा, डोडा बेटा। यहाँ पे है अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है अन्नाईमुड़ी। क्या नाम है, अन्नाईमुड़ी। और ये है कार्डेमम की पहाड़ी, क्या है, कार्डेमम की पहाड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कार्डेमम की पहाड़ी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कार्डेमम की पहाड़ी। इसे इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं। दक्षिण की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी हो गई, कार्डेमम। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर बोलेगा तो अन्नाईमुड़ी होगी। समझिए क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बोलता है तो क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये तो अन्नामलाई पहाड़ी है, इसके ऊपर एक चोटी है ना जिसका नाम क्या है, अन्नाईमुड़ी। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी हो जाएगी, कार्डेमम की पहाड़ी। तो ये आपके जो क्या थे, ये भारत के अंदर पहाड़ियाँ थी। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे ऊपर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार। क्या है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार। इधर हो गया आपका ये शिवालिक की पहाड़ियाँ। और जब शिवालिक की पहाड़ी से आगे बढ़िएगा तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में आपका हो जाएगा दाफला की पहाड़ी, मिसमी की पहाड़ी और पटकाई बूम। कौन सी पहाड़ी, पटकाई बूम की पहाड़ी। नागालैंड में नागा की पहाड़ी, नागा की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी सरामती। क्या है, सरामती। जब नागालैंड से नीचे आइएगा तो आपको मिलेगा क्या, मिजोरम। मिजोरम में कौन सी पहाड़ी, मिजो की पहाड़ी। देखिए मिजोरम, मिजोरम से मिजो की पहाड़ी। मिजो की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम नीला पर्वत। क्या नाम है, नीला पर्वत। फिर आप मिजोरम से आप इधर आइएगा तो मेघालय, मेघालय की गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया। गारो की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, नोकरेक। क्या है, नोकरेक। मेघालय से थोड़ा सा आप इधर आइएगा तो इधर पड़ेगा झारखंड, जिसमें एक आपकी कौन सी पहाड़ी पड़ती है, राजमहल की पहाड़ियाँ, जो क्या कहाँ तक फैली हुई हैं, बिहार तक फैली हुई हैं। तो कौन सी है, राजमहल की पहाड़ियाँ। कौन सी, राजमहल की पहाड़ियाँ। देखिए इतना एरिया कवर हो गया। अब हम इधर आते हैं। इधर आपका राजस्थान में अरावली की पहाड़ी, अरावली की पहाड़ी जो है वो हरियाणा तक भी फैली हुई है। तो ये कौन सी हो गई, राजस्थान में अरावली की पहाड़ियाँ। राजस्थान से नीचे उतरिएगा, सबसे पश्चिम में है गुजरात। भारत के सबसे पश्चिम में क्या है, गुजरात। तो गुजरात में क्या है, गिर की पहाड़ी। गुजरात में क्या है, गिर की पहाड़ी। जब आप एमपी में आते हैं तो एमपी का जो ऊपरी हिस्सा है, जो अन्य राज्यों से अलग करता है, उसको क्या कहते हैं, विंध्याचल पर्वत। और एमपी के नीचे ही वाला हिस्सा जो नीचे से महाराष्ट्र को अलग करता है वो क्या है, सतपुरा पर्वत। और एमपी के पूर्व में क्या है, मेकाल पर्वत। एमपी के पूर्व में मेकाल पर्वत। महाराष्ट्र में क्या है, अजंता पर्वत श्रेणी। महाराष्ट्र में अजंता पर्वत श्रेणी। और ये कौन सी हो गई, पश्चिमी पहाड़ी। ये कौन सी होगी, पूर्वी पहाड़ी। पश्चिमी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, महाबलेश्वर। और उससे भी ऊंची चोटी क्या होगी, कलसुबई। क्या होगी, कलसुबई। और पश्चिमी पहाड़ी और पूर्वी पहाड़ी जहाँ मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, नीलगिरी की पहाड़ी। क्या कहते हैं, नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, डोडा बेटा। कौन सी, डोडा बेटा। ये कौन सी पहाड़ी है, अन्नामलाई की पहाड़ी। नीलगिरी से नीचे अन्नामलाई की पहाड़ी। अन्नामलाई की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी से नीचे है कार्डेमम की पहाड़ी। कार्डेमम की पहाड़ी कैसी पहाड़ी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी होगी, कार्डेमम की पहाड़ी। कौन सी, कार्डेमम की पहाड़ी। कार्डेमम की पहाड़ी का दूसरा नाम क्या है, इलायची की पहाड़ी। क्या है, इलायची। कार्डेमम के दूसरा नाम इलायची की पहाड़ी। तो ये सारे आपके क्या हो गए, ये आपके पर्वत हो गए, पहाड़ हो गए। क्या हो गए, पर्वत या पहाड़ हो गए। चलिए अब हम बढ़ते हैं दर्रा की तरफ। अब देखिए मैंने ये एक बार मैं जम्मू बना देता हूँ, पूरा भारत ही बना देता हूँ। एक मिनट, ये चलिए देखिए, ये देखिए भारत का नक्शा हो गया। इसके अंदर राज्य मैं बताते चलूँगा। देखिए यहाँ पे मैंने एक पर्वत बताया था, दर्रा बताया था। अभी हम दर्रा पर्वत पढ़ लिया हमने, अब हम दर्रा के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक दर्रा था। दर्रा कौन सा दर्रा था, बुर्जिला दर्रा। कौन सा दर्रा था, बुर्जिला दर्रा। जो किसको किसको जोड़ता है, श्रीनगर और गिलगित को। क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था यहाँ पीओके का हिस्सा क्या था, गिलगित। तो श्रीनगर और गिलगित को जोड़ता है क्या,
बुर्जिला दर्रा। श्रीनगर और गिलगित को क्या जोड़ता है? बुर्जिला दर्रा। और यहाँ पे है आपका जोजिला दर्रा। यहाँ पे क्या है? जोजिला दर्रा, जो किसको जोड़ता है? जो किसको जोड़ता है? लेह और श्रीनगर। जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? लेह और श्रीनगर को। यहाँ पर है आपका कराकोरम दर्रा। क्या है? कराकोरम दर्रा। कराकोरम दर्रा किसको किसको जोड़ता है? तो कराकोरम दर्रा जोड़ता है किसको? भारत को, और इधर क्या है? चीन है। भारत को और चीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है? कराकोरम दर्रा। कौन सा दर्रा? कराकोरम दर्रा। अब देखिए इधर मैंने आपको बताया था जो जम्मू कश्मीर को अन्य राज्यों से जोड़ता है, जो किससे? पंजाब और इसके नीचे जो भी राज्य हैं, हिमाचल, इन सब से जोड़ता है बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा जोड़ता है? बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा? बनिहाल दर्रा। और इसको लेह को, मतलब यहाँ शिमला और ये इधर हो गया आपका जम्मू, इसको कौन जोड़ता है? बड़ा लाचला दर्रा। कौन सा? बड़ा लाचला दर्रा। तो आपको देखिए कश्मीर के अंदर ही कितने दर्रे हो गए? 1 2 3 4 5 5 दर्रे। कौन कौन सा दर्रा? गिलगित और श्रीनगर को कौन सा दर्रा? बुर्जिला दर्रा। लेह और श्रीनगर को कौन सा दर्रा? जोजिला दर्रा। भारत चीन को कराकोरम दर्रा। और जम्मू और अन्य राज्यों को बनिहाल दर्रा। और जम्मू और हिमाचल को बड़ा लाचला दर्रा। कौन सा दर्रा? बड़ा लाचला दर्रा। अब देखिए इधर आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में इधर हिमाचल और चीन को, मतलब चीन में तिब्बत को जोड़ने वाला कौन सा दर्रा था? सिपकिला दर्रा। यहाँ कौन सा था? सिपकिला दर्रा। कौन सा था? देखिए यहाँ पे जगह कम है, मैं देखिए अगर मैं सिपकिला लिखने को तो यहाँ लिख दूंगा, लेकिन फिर दूसरी जो दर्रे होंगे उनको नहीं लिख पाऊंगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप साथ के साथ नोट बनाते जाइए। तो हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ने वाला, या फिर ऐसा कह लीजिए भारत और तिब्बत को जोड़ने वाला क्या हो गया? सिपकिला दर्रा। कौन सा हो गया दर्रा? सिपकिला दर्रा। और अगर आपको ये पूछेगा, राज्य पूछेगा, तो हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ने वाला। और हिमाचल और पंजाब को जोड़ने वाला कौन सा दर्रा था? रोहतांग दर्रा। हिमाचल प्रदेश और पंजाब को जोड़ने वाला रोहतांग दर्रा। हिमाचल प्रदेश और पंजाब को जोड़ने वाला रोहतांग दर्रा। कौन सा? रोहतांग दर्रा। अब देखिए उत्तराखंड में आपके 4 दर्रे हैं। कितने दर्रे? 4 दर्रे। देखिए उत्तराखंड में सबसे नीचे है लिपुलेख दर्रा। कौन सा? लिपुलेख दर्रा। कौन सा दर्रा? लिपुलेख दर्रा। 1 मिनट, ये मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ, ये सिपकिला दर्रा, ठीक है। अब देखिए उत्तराखंड में सबसे नीचे लिपुलेख दर्रा है। लिपुलेख दर्रा जो है 3 देशों को जोड़ता है। किसको किसको? भारत, नेपाल और चाइना। किसको किसको? भारत, नेपाल और चाइना। इसीलिए इसका नाम क्या है? ट्राईपास। क्या नाम है? ट्राईपास। अगर पूछे कि ऐसा कौन सा दर्रा है जो 3 देशों को जोड़ता है, तो कौन सा दर्रा है? लिपुलेख दर्रा, जिसको क्या कहा जाता है? ट्राईपास कहा जाता है। लिपुलेख दर्रा के ऊपर है नीति दर्रा। क्या है? नीति दर्रा। उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ेगा कौन? नीति दर्रा। भारत और चीन को जोड़ेगा कौन? नीति दर्रा। नीति दर्रा के ऊपर है माना दर्रा। क्या नाम है? माना दर्रा। तो ये भी सेम है। उत्तराखंड और तिब्बत को कौन जोड़ेगा? माना दर्रा। भारत चीन को कौन जोड़ेगा? माना दर्रा। और इधर है आपका लिपुलेख, नीति, धर्मा, नीति, धर्मा, माना, अच्छा लिपुलेख, नीति, माना, और यहाँ धर्मा। कौन सा? लिपुलेख, नीति, माना, हाँ यहाँ कौन सा दर्रा है? धर्मा। कौन सा दर्रा है? धर्मा दर्रा। धर्मा दर्रा जो है ये किसको किसको जोड़ता है? ये कुमायूं और गढ़वाल को जोड़ता है। किसको किसको जोड़ता है? कुमायूं और गढ़वाल को। किसको किसको? कुमायूं और गढ़वाल को। नीचे वाला हिस्सा क्या था? कुमायूं, और ऊपर वाला हिस्सा गढ़वाल। तो धर्मा दर्रा किसको जोड़ता है? कुमायूं और गढ़वाल को। तो देखिए जम्मू में 5 दर्रे, हिमाचल में 2। कौन कौन सा? सिपकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा। और उत्तराखंड में 4। कौन कौन सा? लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा, माना दर्रा और धर्मा दर्रा। कौन कौन सा? लिपुलेख, ट्राईपास, नीति दर्रा, भारत चीन, माना दर्रा, भारत चीन, और धर्मा दर्रा, कुमायूं और क्या हो गया? कुमायूं और इधर क्या था? गढ़वाल। कुमायूं और गढ़वाल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इधर आते हैं हम सिक्किम की तरफ। सिक्किम में इधर है आपका नाथुला दर्रा
और इधर है जे लापला दर्रा। कौन कौन सा, ये किसको किसको जोड़ रहा है, ये भी भारत और चीन को ही जोड़ेंगे, ऊपर तिब्बत से जोड़ता है, सिक्किम तो भारत का अंग ही है, तो सिक्किम एक नाथुला दर्रा और एक जे लापला दर्रा, ये दोनों ही किसको जोड़ रहे हैं, तिब्बत को जोड़ रहे हैं। तो सिक्किम में कौन कौन सा, नाथुला दर्रा और जे लापला दर्रा। अब देखिए, अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश की तरफ। यहाँ पर है आपका बोमडिला दर्रा, क्या है, बोमडिला दर्रा। और यहाँ पर है आपका दीफू दर्रा, कौन सा दर्रा, दीफू दर्रा। और यहाँ पे आपका यांगसाओ दर्रा, कौन सा है, यांगसाओ दर्रा। तो कौन कौन सा, अरुणाचल में बोमडिला दर्रा, दीफू दर्रा और यांगसाओ दर्रा। कौन सा, यांगसाओ दर्रा। कौन सा हो गया, यांगसाओ दर्रा। तो ये देखिए, ये जो यांगसाओ दर्रा और दीफू दर्रा है, ये दोनों ही जोड़ते हैं किसको, म्यांमार को। भारत को किससे जोड़ते हैं, म्यांमार को। इस तरफ आपका म्यांमार है, कौन किसको जोड़ते हैं, म्यांमार को। और नाथुला और बोमडिला दर्रा किसको जोड़ते हैं, भारत और तिब्बत को, भारत चीन को या अरुणाचल प्रदेश या तिब्बत को। और नाथुला और जो जे लापला दर्रा किसको जोड़ते हैं, भारत और चीन को या फिर सिक्किम और तिब्बत को। यहाँ पर है मणिपुर में है आपका तुजू दर्रा, कौन सा दर्रा है, तुजू दर्रा। मणिपुर में तुजू दर्रा, जो मणिपुर और म्यांमार को जोड़ता है, किसको जोड़ता है, मणिपुर और म्यांमार को। कौन सा दर्रा, तुजू दर्रा। कौन सा दर्रा, तुजू दर्रा। ठीक है, अब आते हैं, देखिए इस तरफ, इधर हो गया आपका, ये दर्रे हो गए। अब इधर आते हैं, इधर है आपका, देखिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को पर्वत कौन सा अलग कर रहा था, सतपुरा पर्वत। कौन सा, सतपुरा पर्वत। लेकिन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को अलग करने वाला एक दर्रा है जिसका नाम है बुरहानपुर दर्रा। क्या नाम है, बुरहानपुर दर्रा। तो सतपुरा, अब ये बताइए बुरहानपुर दर्रा किस पर्वत पे होगा, सतपुरा पर्वत पे, क्योंकि ये क्या था कि क्या था यहाँ पर, सतपुरा। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को कौन सा दर्रा अलग करता है, बुरहानपुर दर्रा। आपको ऐसे ही पूछ सकता है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करने वाला कौन सा दर्रा है, बुरहानपुर दर्रा। कौन सा दर्रा, बुरहानपुर दर्रा। अब इधर आइए आप, देखिए यहाँ पर आपका मुंबई था, ये मुंबई और थाना, और मुंबई और पुणे, मुंबई थाना, मुंबई पुणे। तो देखिए मुंबई और थाना को, मुंबई से थाना एक दर्रा है जिसका नाम क्या है, थालघाट दर्रा। क्या है, थालघाट दर्रा। कौन सा, थालघाट दर्रा। और मुंबई से पुणे कौन सा है, भोरघाट दर्रा। मुंबई से पुणे भोरघाट दर्रा। तो आपसे देखिए, अगर ये दर्रा है तो ये दर्रा देखिए, ये जिधर भी जाए तो आप ऐसे ही पूछ सकता है कि मुंबई से अहमदाबाद कौन सा दर्रा, तो थालघाट दर्रा। मुंबई से गुजरात, थालघाट दर्रा। मुंबई से आपसे पूछ दे कि मुंबई से बड़ोदरा, तो थालघाट दर्रा। इधर मुंबई से पुणे तो भोरघाट दर्रा। तो मुंबई से पुणे भोरघाट दर्रा, मुंबई से चेन्नई भोरघाट दर्रा, और मुंबई से सोलापुर भोरघाट दर्रा। तो नीचे जो भी है वो भोरघाट दर्रा, ऊपर जो भी जाएगा वो क्या हो जाएगा, थालघाट दर्रा। ठीक है, ये हो गया दर्रा, ये दर्रा हो गया। उसके बाद है आपका, देखिए यहाँ पर है आपका एक नीलगिरी के पहाड़ी के पास पालघाट दर्रा। यहाँ कौन सा दर्रा है, पालघाट दर्रा। कौन सा दर्रा, पालघाट दर्रा। जो किसको किसको अलग करता है, पालघाट दर्रा जो है वो है कोच्चि और कोयम्बटूर को। पालघाट दर्रा किसको किसको, कोच्चि और कोयम्बटूर को। पालघाट दर्रा किसको किसको अलग करता है, कोच्चि और कोयम्बटूर को, कोच्चि और कोयम्बटूर को। और यहाँ पर है इसके नीचे एक सेनकोट दर्रा। क्या नाम है, सेनकोट दर्रा, जो त्रिवेंद्रमपुरम को और मदुरई को अलग करता है। किसको किसको अलग करता है, त्रिवेंद्रमपुरम और मदुरई को। इधर केरल का त्रिवेंद्रमपुरम, उधर तमिलनाडु का कौन सा, मदुरई, तमिलनाडु का मदुरई। तो त्रिवेंद्रमपुरम मदुरई को सेनकोट दर्रा, और उसको क्या था, कोच्चि और कोयम्बटूर को पालघाट दर्रा। और ये कहाँ कौन सा था, थालघाट दर्रा। ये कौन सा था, भोरघाट दर्रा। तो देखिए कितने दर्रे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो टोटल आपके कितने दर्रे हो गए, 22 दर्रे। चलिए हम एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। यहाँ कौन सा है, गिलगित यहाँ पे
बुर्जिला दर्रा जो श्रीनगर और गिलगित को अलग करता है। यहाँ पे कौन सा है, भारत चीन को अलग करने वाला कराकोरम दर्रा। लेह और श्रीनगर को अलग करने वाला कौन सा दर्रा हो गया, जोजिला दर्रा। और जम्मू को अन्य राज्यों से अलग करने वाला बनिहाल दर्रा। जम्मू को हिमाचल प्रदेश से अलग करने वाला कौन सा हो गया, बड़ा लाचला दर्रा। हिमाचल प्रदेश और चीन को अलग करने वाला दर्रा कौन सा, सीपकिला। हिमाचल प्रदेश और पंजाब को अलग करने वाला रोहतांग दर्रा। और ट्राईपास लिपुलेख दर्रा, उसके ऊपर नीति दर्रा, फिर माना दर्रा। नीति माना किस किस का, भारत और चीन। लिपुलेख दर्रा तीन देश को, इंडिया, नेपाल और चीन। और धर्मा दर्रा नीचे कुमायूं, ऊपर गढ़वाल और कुमायूं को। यहाँ पे कौन कौन से हो गए, सिक्किम में नाथुला दर्रा और जेलापला दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हो गए, बोमडिला दर्रा, दीफू दर्रा, यांगयाप दर्रा। मणिपुर में कौन सा दर्रा हो गया आपका, तुजू दर्रा। कौन सा, तुजू दर्रा। अब इधर आइएगा, उत्तर भारत दक्षिण भारत को अलग करने वाला दर्रा कौन सा हो गया, वो बुरहानपुर दर्रा। कौन सा, बुरहानपुर दर्रा। मुंबई और ठाणे को अलग करने वाला थाल घाट। मुंबई और पुणे को भोर घाट। और इधर आपका हो गया कोच्चि और कोयम्बटूर को कौन सा दर्रा हो गया, पाल घाट दर्रा। और तिरुवनंतपुरम और मदुरई को सेनकोट दर्रा। तो आपके आज क्या क्या खत्म हो गए, पर्वत हो गए और दर्रे खत्म हो गए। ये एग्जाम में अगर आप मेरे मैप की पूरी सीरीज को देख लेते हैं तो आपका ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, जो आपके बिहार दरोगा में भी काम आएगा। तो आज का सेशन दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। सेशन अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।